जन्म राशि सिंह है, मेष है, कर्क है, तो असली राशि तो वही है। ये तब होता है जब मैं आदित्यनाथ जी की कुंडली देखता हूँ और शपथ लेते हैं, कहते हैं मैं आदित्यनाथ योगी, मतलब मेष राशि, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, हमेशा अपनी कुंडली की राशि को फॉलो करिए। अब आते हैं सीधे अगली 4 राशियों पर। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों, स्पॉटलाइट ढूंढेंगे नहीं, स्पॉटलाइट में रहेंगे इस साल। निश्चित तौर पर नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते दिखते हैं, कोई बड़ा प्रमोशन मिल सकता है इस साल। अधिकारी वर्ग से आपको प्रमोट किया जाएगा, जहां पे आपके पीछे कोई एंजल गार्डन की तरह आप रहेगा, जो कि आपको आगे बढ़ाएगा। धन आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपए पैसे की स्थिति ठीक, खर्चे यहाँ पे थोड़ा परेशान करेंगे, साल के मध्य में ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक जीवन ठीक दिखता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन खास तौर से ससुराल पक्ष से कोई हानि हो सकती है, ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में सर दर्द की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम परेशान करेगी, ध्यान दीजिएगा। लकी महीने की बात करें, मार्च महीना लकी महीना इस साल का रहने वाला है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप रोज 12 बार करते रहिएगा। बात कर लेते हैं कन्या लग्न, कन्या राशि वालों की। तो नौकरी व्यापार में निश्चित तौर पर लाभ दिखता है। नौकरी व्यापार में विदेश जा सकते हैं, उससे संबंधित किसी बड़ी एमएनसी में नौकरी लग सकती है, विदेश में जाकर पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति ठीक दिखती है, खास तौर से बिना कमाया हुआ धन इस साल मिल सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इस तरह के लाभ दिखते हैं। पारिवारिक जीवन निश्चित तौर पर बेहतर होगा, खास तौर से जिन लोगों ने समय बिता दिया, शहनाई नहीं बज रही थी, उनके घर में शहनाई बज जाएगी। जिनकी जो माताएं अपनी लक्ष्मी का इंतजार कर रही थी, वो आ जाएंगी। ससुराल पक्ष से मदद मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक दिखता है ओवरऑल, कहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं। ओवरऑल अच्छे महीने की बात करें तो जून रहने वाला है। क्या उपाय करें आप लोग? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साबुद्धाय नमः, इस मंत्र का पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला लग्न, तुला राशि वालों की। बैलेंस आपका वेपन और चार्म आपकी जीत रहेगी। निश्चित तौर पर काफ़ी समय से जो परेशानी थी वो खत्म हो रही है। नौकरी में अचानक उच्च पद, आपने एक प्रमोशन की उम्मीद करी थी, हो सकता है 2 प्रमोशन इकट्ठे मिल जाए, इस तरह की उम्मीद होगी। किसी बड़े कोर्ट केस कचहरी के केस में लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है। खास तौर से बात करें तो इन्वेस्टमेंट का साल है, भूमि पर, फ्लैट में नहीं करना है, भूमि पर इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, दांतों की समस्या परेशान कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ पूरे साल करते रहना है। अब बात वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों की। आपकी स्थिति पहले से बेहतर होने जा रही है। अभी भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर कुछ भी हासिल करना है जीवन में। नौकरी आसान नहीं रहेगी, व्यापार भी आसान नहीं रहेगा। मेहनत का साल रहेगा। सूर्य राजा हैं, मंगल मंत्री हैं, आपको लाभ मिलेगा, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, लेकिन ज़्यादा करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें, बड़ी बेहतर दिखती है। खास तौर से कोई पैसा फंसा हुआ था किसी के पास, मिल जाएगा। क्या करें भाई जिससे पूरा साल अच्छा रहे? हनुमाष्टक का पाठ करना है, इससे जीवन में जो भी समस्या आ रही खत्म हो जाएगी। मार्च, अप्रैल और उधर जून जुलाई अच्छे महीने, लकी महीने रहने वाले हैं। तो देखिए, आपको पैसा तो आपका वापस मिलेगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बस आप किसी को पैसे दे दें। हाँ, लेकिन अगर पैसा किसी को दिया तो वो लौट के जरूर आएगा, जैसे कि सर ने बताया, तो आप खुश हो जाइए। अब बात नंबर्स की करते हैं एक बार फिर से। मूलांक 5 और 6 की अगर बात करें, अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अलग अलग मूलांक के हिसाब से लोगों का नेचर होता है, बिहेवियर होता है, और उनकी डेस्टिनी भी उसी हिसाब से होती है। तो ये साल क्या कहता है मूलांक 5 और 6 वालों के लिए? अगर मैं बात करूं मूलांक 5 वालों के लिए, तो मूलांक 5 वालों के लिए ये साल नेम एंड फेम लेकर आएगा। और जैसे कि बात करी नेचर की, तो नेचर इनका बहुत जॉली होता है, इनको एक जगह नहीं टिकना होता। तो इस साल नया प्रमोशन, नई हाइट्स इनको करियर में देखने को मिल सकती है। रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा ये परेशान रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हेल्थ में इनके थोड़े से पैरों से संबंधित इनको दिक्कत आ सकती है, तो पैरों का खास ख्याल रखें इस साल। इस साल अगर किसी की रेमेडी करनी है या किसी की पूजा करनी है, तो माँ बगलामुखी के दर्शन इस साल ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको इस साल ध्रुवा अर्पित करनी है गणेश जी को 11 वेडनेसडेज कंटिन्यूसली, कि आपके करियर में ग्रोथ आए। 21 ध्रुवा आपको ऑफर करनी है। बात करेंगे मूलांक 6 की, तो मूलांक 6 के लिए इस साल बहुत ज़्यादा लग्जरी देखने को मिलेगी। हमें देखने को मिलेगा कि इस साल अगर वो कहीं ना कहीं सिल्वर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो सिल्वर की इन्वेस्टमेंट उनके लिए अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा लव लाइफ से रिलेटेड इनको तनाव देखने को मिल सकते हैं, डिवोर्स होना या फिर किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का टूट जाना, ये देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर मैं इनकी हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ इनकी इस साल अच्छी रहने वाली है, परंतु इस साल इनको अपने शोल्डर्स का खास ख्याल रखना है। कहीं पे गिर गए, कहीं पे हड्डी टूट गई, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। रेमेडी के तौर में इस साल शिवालय जाके घी से स्वास्तिक शिवालय पर जरूर बनाएं, ताकि लग्जरी आपकी लाइफ में एंटर करे।
साथ ही साथ इस साल अगर मैं बात करूं मूलांक 7 की भी कर लेते हैं, तो मूलांक 7 वालों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अच्छा होने वाला है। पॉलिटिकल हेल्प आपको मिल सकती है कहीं ना कहीं से, या फिर आप पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में प्लीज़ अपने आर्म्स का ध्यान रखें। आपके हाथ टूट जाना या फिर कहीं ना कहीं मोच आ जाना, आपके हाथ से रिलेटेड आपको बैड न्यूज़ मिल सकती हैं देखने को। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पढ़ाई की, तो आप इस साल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे। इस साल आपको महाकाल उज्जैन के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। हालांकि बुलावा जल्दी नहीं आता है, लेकिन आप ज़रूर चाहिएगा इस साल। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वैसे भी महाकाल के दर्शन तो कहते हैं कि आपको करने चाहिए, वहाँ जाना चाहिए उज्जैन, और लोग जाते भी हैं। मैम, क्या ऐसा होता है कि हमारी राशि में अगर बहुत बड़ा कोई संकट दिख रहा है और हम कोई रेमेडी करें, जैसे आप बता रहे हैं लगातार, तो वो संकट पूरी तरीके से कट जाता है, या वो थोड़ा कम होता है, या उसका कितना असर होता है? देखिए, जो पुरुषार्थ में लिख दिया गया है वो कभी हट नहीं सकता, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर आपकी कुंडली और D9 नवमांश कुंडली बोल रही है कि ये कार्य हो सकता है, तो हम रेमेडी जरूर बताते हैं, क्योंकि वो हो सकती है। तो हमारा जो नवमांश का जो चार्ट है वो ब्रह्मा जी का चार्ट है, वो एक आशीर्वाद है जो क्लियर कर देता है कि D1 में ये है और ये होगा और ये नहीं होगा। तो हमारे पास बहुत से औजार हैं जो ये क्लियर कर देते हैं कि ये चीज़ होने वाली, इसलिए उपाय काम करते हैं, 99% काम करते हैं, इसलिए आप उपाय ज़रूर करिए। अगली राशि ले लेते हैं, अगली 4 राशियाँ हैं। अगली राशि है धनु राशि। तो धनु राशि के लिए भी ये साल बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी का ही साल है, वही राजा बन रहे हैं, तो बेहद शुभ रहेगा। लेकिन हाँ, साल की शुरुआत में इनको लग सकता है कि इनके कार्य कुछ धीरे धीरे स्लो चल रहे हैं, बट चल रहे हैं, वर्क ऑन प्रोसेस। तो आपको साल के मध्य पार्ट में बहुत अच्छी जीत, बहुत अच्छी सक्सेस देखने को मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, व्यापार में वृद्धि हो रही है, जॉब में भी आपको प्रमोशन के चांसेस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ मेहनत भी इस साल ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ये साल आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, और साल का जो एंड है वहाँ पर आप जीत को हासिल करेंगे। अक्टूबर नवंबर आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे, जहाँ पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ पेट संबंधित और सिर संबंधित दिक्कतें आपको तंग कर सकती हैं। और अगर मैं परिवार की बात करूं, तो परिवार के लिए साल बेहद शुभ रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको फेस नहीं होगी, परिवार आपका पूरा साथ देगा। आपके लिए उपाय की अगर बात करूं, तो पीली हल्दी वाला जल अपने घर में ज़रूर छिड़के, और किसी गुरु धाम या गुरु मंदिर में जाकर के कुछ वस्त्र है, कुछ अनाज है, मंदिर में भेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले लोग, मकर राशि के लिए तो कहते हैं शनि का कार्ड आ गया तो बस, देखिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। जैसा आपने पिछले सालों में फल किया है, जो भी फसल बोई है उसका फल अब आप काटेंगे। बहुत सी अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, लेकिन कुछ गलत डिसीजन के कारण आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ेंगे भी। लेकिन ओवरऑल ये साल आपके लिए बेहद शुभ है। डेक का सबसे पावरफुल कार्ड आपके लिए आया है, द म्यूजिशियन, द जादूगर का कार्ड। ये साल आप अपने लिए बेहतर शुभ बना करके ही छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस होने वाली है जॉब व्यवसाय में, विदेशों से भी आपको फ़ायदा होगा। प्रमोशन अगर नहीं मिला तो बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने के चांसेस है। बॉस की तरफ से, कुलीग्स की तरफ से, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है। इस साल आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अदरवाइज आपको कष्ट पहुंच सकता है। शनि मंत्रों का जाप करिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, और साथ ही साथ अगर आप दुर्गा जी की जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र, तो बेहद शुभ रहेगा। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि जो शनि की ही राशि है, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ रहने वाला है। आपके लिए कुछ कहीं जगह आप फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत सारे कामों में कहीं ना कहीं उलझा दिया। लेकिन आपके लिए ये साल बेहतरीन है। 2026 आपके लिए चुंबकीय रहेगा, आपके सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन लव लाइफ को लेकर के मैं आपसे कहूँगी, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। आपके लग्न में राहु चल रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ना रही तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर हो सकता है। तो आपको इस साल ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखनी है। ये साल आपके लिए बेहद शुभ है। AI, टेक्निक, जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं, आप कुछ कमाल करने वाले हैं। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो भी दुर्गा जी का जाप रहेगा। दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र का जाप जरूर करें, और हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। अगली राशि है मीन राशि। काल पुरुष की आखिरी राशि मीन राशि। देखिए, आप अपनी सूझ समझ से इस साल को बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि जो भी डिसीजन है वो आपके हाथ में है।
ग्रोथ लेकर के आ रहा है ये आपका ये साल। लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा लग सकता है शनि की 7.5 के कारण कि आप कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं या लोगों के बीच में फंस रहे हैं। लेकिन ये साल ग्रोथ का है, आप अपनी फल को ज़रूर इस बार प्राप्त कर पाएंगे, बेहतरीन रहेगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 के कारण सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, कुछ लोगों से बात कर लीजिए, अन्यथा बहुत अच्छा जाएगा ये साल। उपाय के तौर पर पीली चीज़ों का दान करिए और राम रक्षा स्तोत्र अगर पूरा साल डेली पढ़ते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। डेली नहीं पढ़ सकते तो एकादशी पूर्णिमा तो ज़रूर पढ़िए जी। बिल्कुल, अगर ये उपाय कर ले तो फिर तो वही बात है कि वारे जितने न्यारे भी होंगे। संकट है वो दूर हो जाएंगे। और जी। दूसरी तरफ सर एक और चीज़ जो मैं इससे समझी और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे, जो होना है वो होकर रहेगा। जैसे कि अगर कोई बड़ा पत्थर है वो गिर रहा है, लेकिन अगर हम रेमेडीज कर देते हैं तो वो उतने फोर्स से नहीं गिरेगा, उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, राइट? तो आप देखते हैं ना कि 11A वाला बच गया और सारे चले गए, Right. यही ज्योतिष है। चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं और बची हुई 4 राशि। धनु लग्न, धनु राशि वालों, ड्रीम बड़ा, सक्सेस और बड़ी। निश्चित तौर पर बात करें, नौकरी व्यापार में लाभ है, नए प्रोजेक्ट, नए अवसर मिलेंगे। अचानक लाभ के संकेत हैं, अचानक आपको कोई मनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है या फिर मनचाही जगह पोस्टिंग मिल सकती है। जो लोग लेक्चरशिप में, प्रोफेसरशिप में है, ज्ञान के काम में है, उन्हें ज़बरदस्त लाभ मिलेगा इस साल। आर्थिक स्थिति की बात करें, बेहतर रहेगी, अचानक लाभ के अवसर। निवेश लेकिन सोच समझकर थोड़ा करना होगा। खास तौर से कोई भी पैसा अगर बड़े चंक में मिले, जिसकी उम्मीद दिख रही है इस साल आने वाला है, उसका इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंधों में समझदारी दिखानी होगी। वैवाहिक जीवन हालांकि बेहतर रहेगा, सामंजस्य बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो नीज, उसके साथ साथ शोल्डर्स, इन सब पर ध्यान देना होगा। यहाँ पेन रह सकता है या कोई दिक्कतें रह सकती है। अब बात करें लंबी यात्राएं लाभदायक, लकी महीना दिसंबर रहने वाला है। क्या उपाय करें? नारायण कवच का पाठ पूरे साल बृहस्पतिवार के दिन करना है। 1 तारीख को 1.25 किलो गुड़ लेना है या किसी मंदिर में ब्राह्मण को जाके दे देना है या गौ माता को खिला देना है। ये उपाय सारे संकट से निजात दिला देगा। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न, मकर राशि वालों की। निश्चित तौर पर आपके लिए कहूँगा डिसिप्लिन बोलेगा और सक्सेस के राज खोलेगा। तो निश्चित तौर पर बात करें, नौकरी व्यापार ठीक दिखता है, लेकिन मेहनत वाला साल है। मकर लग्न को खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तब सफलता मिलेगी। मेहनत का फल मिलेगा, पदोन्नति के चांस मिलेंगे। समस्या तब है जब मेहनत करें और फल ना मिले। आर्थिक स्थिति की बात करें, बेहतर दिखती है। निश्चित तौर पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं पे करने जा रहे हैं, किसी स्टार्टअप पे हो सकता है करने जा रहे हैं, उसमें लाभ होगा, लेकिन सारे डिसीजन केयरफुली लीजिएगा। कागज पत्तर को जांच के ही कहीं साइन करिएगा इस साल। पारिवारिक जीवन की बात करें, ठीक। प्रेम प्रसंग में लाभ, घर वाले शादी के लिए मान नहीं रहते, यही वो साल होगा, आसानी से हाँ मिलेगी। कोई पार्टनर या शादी फिक्स नहीं हो रही थी, किसी को पसंद नहीं कर पा रहे थे, इस साल वो तलाश पूर्ण होती हुई दिखती है।